हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक ट्रस्ट को कंटिन्यू करते हैं। जिसने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं वो मैं आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पर आप आई सेक्शन में भी देख सकते हैं। आप पहले वो पार्ट्स देख लीजिए, इससे आपको एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक ट्रस्ट कंटिन्यू। तो अभी तक हम क्या सीखे हैं? अभी तक हम ट्रस्ट को सीखे हैं, उसके एजम्पशन सीखे हैं, उसमें एक मेथड सीखे हैं उसको सॉल्व करने का, मेथड ऑफ जॉइंट्स। अब अपन सेकंड मेथड सीखेंगे, उसको क्या बोलते हैं अपन? मेथड ऑफ सेक्शंस। तो ये मेथड ऑफ सेक्शन क्या है, कब अप्लाई करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो मेथड ऑफ सेक्शन देखो, दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, पर कौन सा कब अप्लाई करना है वो हम जानेंगे, क्यों अप्लाई करना है। तो पहले तो देखो, अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना है, मतलब एक ट्रस्ट दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है, तो मेथड ऑफ जॉइंट कब यूज करने हैं अपन? जो अपन को ऑल मेंबर आपको सॉल्व करने हैं, सारे मेंबर में पोस्ट निकालनी हो, तब हम मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करते हैं। वो ज़्यादा इजी पड़ता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं पर्टिकुलर एक सेक्शन के बारे में, एक मेंबर के बारे में, कि मान लो जैसे ये स्ट्रक्चर है, अब पूछ लिया इसने इस मेंबर जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए बी मेंबर में कितना फोर्स है, केवल एक में पूछा है इसने, बाकी में इसने पूछेंगे, उसको मतलब ही नहीं, उसने केवल एक आंसर पूछा है ए बी मेंबर में कितना फोर्स है बताओ। तो मेथड ऑफ जॉइंट से भी कर सकते हो आप ये सोल्व, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मेथड ऑफ सेक्शन से क्या होगा, आप डायरेक्टली ए बी में सोल्व कर सकते हो आप। तो मतलब एक कब यूज करते हैं, जब एक पर्टिकुलरली, जब आपको वन या टू मेंबर्स में पूछा हो वे कितना फोर्स है, इन केवल इन दो मेंबर्स में बता दो, बाकी में जरूरत नहीं है, तब अपन यूज करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। तो आज हम जानेंगे इसको अच्छी तरह से कैसे यूज करते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आप समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये ट्रस्ट तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, उसको मतलब क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें, कैसे कर रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो ट्रस्ट है। आप जब भी आपके सामने ट्रस्ट का क्वेश्चन आए, अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाकी जने भले ही आपके साथ वाले सोचे होंगे यार तो ट्रस्ट का तो ये वाला हार्ड क्वेश्चन आया है, ये है। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप पूरा वीडियो देखें। अगर आपने पहले वाले भी देखा है, नहीं देखा है तो पहले जाके देखो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ अपन हर चीज़ को क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो अपन अब चलते हैं मेथड ऑफ सेक्शन में। तो मेथड ऑफ सेक्शन में अपन सबसे, मेथड ऑफ सेक्शन या जॉइंट हो, सबसे पहले अपन क्या निकालते थे? सपोर्ट रिएक्शन निकालते थे। तो वही इसमें काम करना है, सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, फिर अपन यूज कर सकते हैं कौन सा मेथड लगाना है। तो मान लीजिए इस बार अपन मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना चाहते हैं, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन है केवल एक पूछा है इसने या दो मेंबर ने पूछा है, तो मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना चाहते हैं, तो अपन अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ सेक्शन कब यूज कर सकते हैं? इसमें करता है क्या है ये मेथड ऑफ सेक्शन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है सेक्शंस, यह करता है किसी भी स्ट्रक्चर को दो पार्ट में तोड़ देता है। एक पार्ट ये रह जाएगा, एक पार्ट ये रह जाएगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर का सेक्शन डिवाइड कर देता है वो, एक प्लेन। तो ये कब अपना अप्लाई कर सकते हैं, वो सेक्शन कब कर सकते हैं? इसकी तीन कंडीशंस हैं, वो तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, मेंबर कट करता है ओनली थ्री मेंबर्स को, केवल थ्री मेंबर्स हो तो अपन कट कर सकते हैं केवल। दूसरी कंडीशन क्या है, आउट ऑफ दीज थ्री मेंबर, जिस मेंबर एक मेंबर अपन को फोर्स निकालना है, क्योंकि अपना मतलब ही ये है ना, इसमें हर मेंबर पे तो अपन को निकालना ही नहीं है, उसी में अप्लाई करना है जिसमें जिसमें वो हो कि अपन को फोर्स निकालना है। जैसे अपन जिस मेंबर में पूछा गया केवल उसी के में निकालना है, उसी सेक्शन को काटेंगे। हर सेक्शन को काटना पड़ा आपको तो फिर जॉइंट से कर लेंगे ना, फिर अपन इसमें सेक्शन वाइज क्यों जाएंगे, फिर तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। इसलिए जिस मेंबर में निकालना है उस मेंबर में डिजाइड में उसी सेक्शन को काटना है। मतलब एक मेंबर वो होना चाहिए जिसमें अपन को फोर्स अननोन निकालना है अपन को। क्लियर? और तीसरा क्या है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका जो मेंबर होता है, तीन मेंबर आपने मान लो काटे हैं, तो वो तीनों मेंबर आपस में कंकरेंट नहीं होने चाहिए। कंकरेंट का मतलब क्या है,
किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हो तीनों, जैसे पहला मेंबर ये है, सेकंड मेंबर ये है और थर्ड मेंबर ये है, ये तीनों मेंबर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट पॉइंट हो गया, वो होना नहीं चाहिए। अगर वो हो रहा है तो मतलब अपन इस प्लेन को नहीं काट सकते, मतलब ये तो कटेगा भी नहीं। अगर यूँ हो तीनों ऐसे कट सकता है ना, पर अपन नहीं काट सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर ये तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक ही पॉइंट पर, मतलब कॉन्करेंट हो रहे हैं, ये अपन अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो गया इसका जनरलाइज। अपन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी देखेंगे, जैसे अपन अभी अपन देख रहे हैं कि 3 मेंबर ही काटने हैं, तो कई बार अपन देखेंगे 4 मेंबर भी काटते हैं, अपन वो देखेंगे क्यों करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझना, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे। 3 मेंबर भी काट सकते हैं, पर कई बार फिर देखेंगे अपन 4 मेंबर को भी काट पा रहे हैं, ऐसे क्यों कर पा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं, तो आप समझ आएगा हाँ अपन 4 को क्यों काट रहे हैं, 3 को काटना था तो 4 को क्यों काट रहे हैं। क्लियर। ओके, दूसरा वाला पॉइंट है उसी मेंबर को काटना है जिसमें जिस मेंबर को निकालना है, तो कई बार अपन को होगा जरूरत पड़ेगी कि नहीं उसके अलावा भी अपन काटना पड़ रहा है, तो ये भी अपन कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए होना चाहिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा अप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा इसमें कैसे अप्लाई करें, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। मैं आपको ये सब बताऊंगा कॉन्सेप्ट के पीछे का कारण क्या है, क्यों अपन ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। अब जो अपने मान लो सेक्शन काट दिया, तो उसके बाद में क्या होगा, अपने पास 2 पार्ट्स हो जाएंगे। जो आपने ये पूरे को 2 में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये। किसी भी एक पार्ट को, ये राइट वाले को या लेफ्ट में, किसी भी एक पार्ट को सिलेक्ट करके अपन उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपन कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एक एग्जांपल है जिसको अपन पहले वाले पार्ट वीडियो में भी एक बार अपन मेथड ऑफ जॉइंट में यही एग्जांपल लिया था अपन ने। उस टाइम अपने ए और बी पे रिएक्शन, ए और एफ पे रिएक्शन थी, अपन डायरेक्ट सोल्व करके बता दें, वरना अपन को करना क्या होता है, पहले ए और एफ पे जो रिएक्शन थी वो भी सोल्व करनी है। अब मेथड ऑफ जॉइंट में जाके देखिए, सेम एग्जांपल है, उसमें इस टाइम से यहाँ पर ए और एफ पे सपोर्ट थे, इन सपोर्ट को अपन ने हटा के अपन उसका जो सपोर्ट रिएक्शन जो आया अपन निकाल दिया डायरेक्ट। तो अपन वापस से शुरू से करें, वो तो अपन समझ चुके हैं ना रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो अपन आगे से चलते हैं। ये सेम एग्जांपल है, अपन मेथड ऑफ जॉइंट से भी सोल्व कर सकें। इसका मतलब क्या है, दोनों चीज़ें अपन दोनों से भी सोल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो चलो देखो इसमें क्या किस किस फोर्स में निकालना है। इसमें पूछा है बी डी, सी डी और सी ई। कौन कौन सी है ये है बी डी, ये है सी डी, ये सी पॉइंट है, ये मेंबर ये कनेक्टेड भी है, ये है सी डी और ये है सी ई। तो ये 3 मेंबर हैं, 1 2 और ये 3 मेंबर, इन तीनों मेंबर को फोर्स निकालना है। इसमें सब पे नहीं पूछा इसमें, है ना। इसको अपन मेथड जॉइंट से भी कर सकते हैं, अपन किया हुआ भी है पहले, ऐसे नहीं है कि अपन ने करके भी नहीं दिखाया, पहले वाले में करा है। तो आप उसमें भी देखते हैं अपने मेथड ऑफ जॉइंट से कैसे किया है। अब अपन इसको करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से। तो ये अपने रिएक्शन अपन निकाल चुके हैं ए और एफ पे, इसलिए अपने डायरेक्ट लिख दिए। अपन वापस से नहीं निकालेंगे, कैसे निकाला इसलिए मैंने डायरेक्ट ये बनाया है। और अपने पहला कट करना है, तो कौन कौन से 3 पॉइंट थे, पहला था ओनली 3 मेंबर कट करेंगे, है ना। उसमें से एक मेंबर वो होना चाहिए जो अपन को निकालना है, और तीसरा कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी 3 मेंबर कट कर सकते हैं। यहाँ से कट करने गए ये वाला, इस वाले में क्या होगा, 4 मेंबर हो गए, 1 2 3 4। ऐसे कट करने गए ये वाला, तो ऐसे कट कर सकते हैं अपन। ऐसे कट करने गए, मान लो ये वाला कट करा इस वाले में, इसमें भी क्या है 3 है, 1 2 3। तो मतलब ये सेटिस्फाई, पहली सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड अननोन, अननोन अपन तीनों वाले अननोन इसी में आ रहे हैं, तो अपन एक में सेंस हो जाएगा। अगर आपने ये कट किया, इसमें क्या होगा, एक अननोन आ रहा है, फिर आपको एक और कट करना पड़ेगा। इसमें क्या तीनों अननोन आ रहे हैं, तो अपन को तीनों निकालने, तीनों एक में आ रहे हैं, तो अपन ये ज़्यादा बेटर है। तो अपन मान लो इस सेक्शन को अपन ने इसके बीच में ये एक्स, ये एक्स, एक्स डैश, एक्स एक्स डैश प्लेन में इसको कट कर दिया। तीसरा क्या था, कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए, ये कॉन्करेंट नहीं है ना, 1 2 ये 3 कॉन्करेंट कहाँ है, अलग अलग है ना, ये कॉन्करेंट भी नहीं है, तो तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कोई सा भी साइड ले लो, मान लो ये वाला लेफ्ट वाला साइड ले लिया, लेफ्ट वाले साइड को लेके
ये अपना है मतलब ए, ये हो गया अपने पास बी, ये सी, ये तो कटे नहीं थे ना, इसमें कौन सा काटा है, ये वाला, तो ये वाला जब उसने ये काटा है तो ये तो सेम रह जाएगा, ये तो पहले जैसे है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, काटा कहाँ से इससे, तो ये वाला एक फोर्स है, तो ये फोर्स है, किस टाइम पे होगा तो बी, ये वाला पार्ट जो राइट वाला पार्ट है ये अपन हटा दिया, केवल ये पार्ट ले लिया, एक पार्ट को अपने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब क्या करना है, अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है तो इसको सोल्व करना है। अब अच्छा इस पर फोर्स नहीं लगाई, कौन कौन सी फोर्स लग रही थी, ये 100 फोर्स लग रही थी, ये 100 फोर्स लग रही थी, और इधर ई पे, पर ई पे तो अपन है ही नहीं, अपना ई से पहले पहले काट चुके हैं, ई पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, तो ये वाली रहेगी, है ना। अब अपन फ्री बॉडी डायग्राम आने के बाद क्या करते हैं, अपन सोल्व करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी थी, तीन, मूवमेंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के मूवमेंट के अबाउट जीरो, एक्स के अबाउट फोर्स जीरो, और वाई के अबाउट भी फोर्स जीरो। ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, अपन तीनों लगा देंगे। सबसे पहले मूवमेंट के अबाउट लेते हैं अपन, चलो। तो मान लो किसके अबाउट लें अपन, किसी भी, अपन मान लो इसको ले लिया अपन ने सी के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ले लिया अपन ने, सी के अबाउट लेने पर मूवमेंट अबाउट, पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं मूवमेंट, वो आना चाहिए जीरो। अगर इक्विलिब्रियम में है तो जीरो आना चाहिए ना। तो अपन देखते हैं क्या आता है। सी में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एफ बी डी, एफ सी डी, फोर्स सी ई, है ना। तो ये एक दो तीन फोर्स, एक ये वाला फोर्स और एक वाला फोर्स, पांच फोर्स टोटल है इसमें पूरे में। तो मूवमेंट लिखते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट ये 100 वाला जीरो हो गया, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है ना, उसी पॉइंट से निकल रहा है। ये वाला भी जीरो हो गया, एफ सी ई, ये भी डिस्टेंस कुछ नहीं है, एफ सी डी भी जीरो हो रहा है, तो ये तीन तो जीरो हो गए। अब कौन से दो बच गए, एक ये बच गया और एक ये बच गया। देखो ये वाला फोर्स इसके अबाउट क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज को अपन एक बार प्लस ले लिया मान लो, तो एफ बी डी इंटू में ये डिस्टेंस कितनी थी, ए, सब ए डिस्टेंस थी ना, तो ये डिस्टेंस ए है, तो ए, ये वाला इस पॉइंट के अबाउट कैसे घुमा रहा है, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो प्लस 100 इंटू ए, ये भी डिस्टेंस ए है, इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एफ बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये से ए कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बी डी इज इक्वल टू -100। तो एफ बी डी का आंसर आ गया अपने पास -100। -100 का क्या मतलब है, वो कंप्रेशन में है फोर्स। अगर आप इसको टेंशन की तरह दिखाओगे तो ये माइनस में दिखाएगा, इसको अगर कंप्रेशन में दिखाओगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 कंप्रेशन। ये न्यूटन में चल रहा है, ये तो अपन को पता है ना, सब न्यूटन में चल रहे हैं फोर्स। तो इसका आंसर आ गया अपने पास एफ बी डी। तो एक तो निकल गया अपने पास, अब दो और निकाल लें। दो में क्या कर सकते हैं, अब एफ वाई वाला ले लो मान लो, तो समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, ये है, ये है, ये तो एक्स डायरेक्शन में, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी एक्स में है तो ये भी जीरो हो गया, तो बच्चा कौन सा, ये। इसको अपन वाई में लेंगे, तो इस वाले फोर्स को जो एफ सी डी है इसका कंपोनेंट निकालेंगे एफ वाई में, इसका कंपोनेंट निकालेंगे एक्स में, मतलब दो कंपोनेंट में हो जाते हैं ना। एफ वाई कंपोनेंट क्या होगा, एफ सी डी, ये मान लो ये थीटा था, तो इस थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, पिछले अपन एग्जाम्पल में देखा था, डायग्राम दिया हुआ है। तो एफ
45, तो साइन 45 हो गया, ये हो गया ना इसका कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट एक्स्ट्रा एक्स में क्या कंपोनेंट इसका एफ सी डी कोस 45, ये दो कंपोनेंट आ गए। तो अपन वाई वाले कंपोनेंट लेंगे क्योंकि अपन वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, वाई डायरेक्शन में क्या होगा एफ सी डी साइन 45 डिग्री। दूसरे वाई में कौन सा फोर्स है, ये वाला है, ये कौन सा है, ये वाला फोर्स इधर है, तो इसको अपन प्लस ले रहे हैं, तो ये वाला क्या होगा माइनस आ जाएगा, तो -100, ये वाला प्लस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन में, ये +100 है ना, इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये कट गया, 100 से 100 कैंसिल, तो एफ सी डी साइन 45 इज इक्वल टू 0, तो मतलब एफ सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो एक और अपने पास निकल गया फोर्स, एफ सी डी भी निकल गया अपने पास, एफ बी डी भी निकल गया, एक बच गया। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन या फिर तो एक काम कर सकते हैं कि अपन एफ एक्स वाला लगा दें फोर्स, एफ एक्स इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन लगाई, तो एफ एक्स में कौन कौन सी डायरेक्शन में, ये 0 हो गया क्योंकि तो वाई में, ये भी वाई में, ये एक्स में, ये एक्स में, तो ये पूरा पूरा आ गया। इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा है, किसी में भी नहीं है, तो इसका एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट क्या है, ये वाला हो गया, तो एफ सी डी कोस 45 प्लस एफ सी ई प्लस एफ बी डी इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू अपन को पता है 0 है, तो ये 0 हो गया पूरा ही। इसकी वैल्यू अपन को पता है, तो लिख देंगे एफ सी ई इज इक्वल प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है एफ बी डी की, ये वाली माइनस का 100 है, तो माइनस का 100 लिखा, तो माइनस का 100 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा एफ सी ई इज इक्वल टू 100, तो ये आ गया, मतलब अपने पास तीनों आ गए। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे अपने मूवमेंट सी के अबाउट लिया था, ऐसी मूवमेंट डी के अबाउट ले लें अगर, तो ये दोनों तो 0 हो गए, केवल मूवमेंट इसके अबाउट और ये फोर्स से मूवमेंट आ जाएगा, तो आंसर इससे भी आ जाएगा। मतलब अगर एफ मूवमेंट लोगे डी के अबाउट एक, तो भी इससे आंसर यही आएगा, सेम आएगा जो अपना अभी आया है। क्लियर, तो अपन ऐसे भी कर सकते थे। अब अपन केस देखते हैं, ये तो अपने समझ लिया कि अपन जो अपने तीनों कंडीशन थी अप्लाई हुई और अपना सॉल्व हो गया। अब जैसे मैंने एक बार बोला था आपको, क्यों करते हैं ऐसा, आपने समझा ना कि केवल 3 मेंबर ही कट करते हैं, वो मेंबर सिलेक्ट करते हैं जिसमें एक अपन को डिजायर होता है कि इस मेंबर में फोर्स निकालना है अपन को, और तीसरा कॉन्करेंट वाला। आपके पीछे इसका साइंस क्या है, इसका लॉजिक क्या है, तो यही कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्यों बना। तो 3 मेंबर क्यों कलेक्ट अपन लेते हैं, क्योंकि अपने पास इक्वेशन कितनी है, 3 है, 3 इक्वेशन है ना, कौन कौन सी, पहली एम वाली, दूसरी एफ एक्स वाली, और तीसरी एफ वाई वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इक्वेशन है, तो हाईएस्ट अननोन कितने हो सकते हैं जिससे अपन इसको सॉल्व कर सकें। हाईएस्ट पॉसिबल अननोन जो है ना, मैक्सिमम अननोन, वो 3 ही हो सकते हैं। मतलब 3 से ज़्यादा अननोन हुए तो अपन इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास इक्वेशन ही 3 है। तो 3 से कम हुए तो सॉल्व कर सकते हैं, हाईएस्ट 3 हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, इसलिए अपन 3 मेंबर वाले को कट करते हैं। बट अगर अपन को कभी कभी 4 मेंबर वाले को कट करना है, मतलब एक मेंबर ये है, एक ये है, एक यूँ है, एक यूँ है, और अपन को एक यूँ है, इस मेंबर को कट करना है, इसमें 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 मेंबर वाले को कट करना है। इस केस में अपन कब कर सकते हैं, क्योंकि इस 4 मेंबर को कट करेंगे मतलब क्या, वो 4 अननोन हो गए, 4 अननोन, और इक्वेशन कितनी है अपने पास, इक्वेशन अपने पास 3 ही है, ये वाली एम वाली, एक्स वाली और एफ वाई वाली। तो मतलब अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सोल्व कब कर सकते हैं, जब 4 में से अपने पास कोई एक नो कोई एक अपन को पता हो। तो मतलब 4 में से अगर एक पता है तो मतलब एक घटा दिया, एक माइनस किया, तो कितने बचे 3। अब कितने अपने पास अननोन, 3 अननोन है, 3 अननोन और 3 इक्वेशन, मतलब अपन सोल्व कर सकते हैं। तो उसी केस में अपन 4 अननोन या 5 अननोन या मतलब कितने भी मतलब सेक्शन काट सकते हैं, जो अपने पास मैक्सिमम पॉसिबल जो अननोन है ना वो 3 ही होने चाहिए। मतलब अपने पास अगर 4
4 वाला अपन कट किया है मेंबर वाला, तो उसमें से एक अपन को नोन होना चाहिए। अगर अपन ने 5 वाला कट किया है तो 2 नोन होने चाहिए। 2 नोन में मतलब कितने बचे, रिमेनिंग कितने में 3 बचे, है ना। तो मतलब मैक्सिमम जो अननोन होंगे ना वो 3 ही होंगे, तब ये अपन देखेंगे इसको। ऐसे ही कभी कभी अपने क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ऐसे है एक, ये वाला केस मान लो, इसमें 4 अननोन है, अपन नहीं पता लगा पा रहे और अपन को पता भी नहीं, एक भी अननोन नहीं है। तो अपन ने एक बार ये वाला काटा 1 2 3, इसको सॉल्व किया, तो इसमें से क्या होगा, इस केस में क्या होगा, फिर अपने पास एक नोन आ जाएगा, फिर अपन इसको भी काट सकते हैं क्यों, अपने पास एक नोन आ चुका है, तो फिर इसको भी काट सकते हैं। मतलब इसलिए कई बार क्या होता है, जो फोर्स क्या इसमें जो लिखा हुआ है वन मेंबर इज, वो काटते हैं जो अपन को फाइंड आउट करना था। कई बार फाइंड आउट नहीं करना होता तब भी काटना पड़ता है, क्यों, क्योंकि फाइंड आउट वाले में 4 सेक्शन आ रहा है और उसमें 3 आने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो अपन पहले 4 को एक को निकालना पड़ेगा, मतलब एक को अपन को जानना पड़ेगा क्या उसका आंसर है, तो वो अपन 3 आएंगे ना, इसलिए अपन इस तरह से। क्लियर है। तो ये हो गया अपना मेथड ऑफ सेक्शन कंप्लीट। तो यहाँ पे अपना ट्रस्ट पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ट्रस्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। तो यहाँ पे अपने ये 5 पार्ट में अपन ने पूरे ट्रस्ट के सारे अपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए। अगर आप 5 पार्ट्स को देखोगे तो आपको पूरा ट्रस्ट ऐसे लगेगा कि बहुत सिंपल ट्रस्ट है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो जिन जिन अभी तक 4 पार्ट नहीं देखे, वीडियो नहीं देखे इससे पहले वाला, तो वो ट्रस्ट का पूरे पार्ट्स देखें तो आपको ट्रस्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।